देहरादून में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्तियों में धांधली का आरोप लगाते हुए सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए। इस दौरान उनकी पुलिस कर्मियों से झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने उन पर जमकर डंडे बरसाए। लेकिन प्रदर्शन कर रहे छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने जैसे ही सख्ती बरती, वो और ज्यादा उग्र हो गए। उन्होंने भी पुलिस वालों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। यही नहीं, आरोप है कि अभ्यर्थियों ने पुलिस की कुछ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। देखते ही देखते वहां हालात ऐसे बन गए कि और पुलिस कर्मियों को बुलाना पड़ गया, जिसके बाद कई छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। अभ्यर्थी नौकरी और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्तियों में सुधार की मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे। छात्रों का आरोप है कि धांधली की वजह से परीक्षाएं ठीक से नहीं हो रही, जिसकी कीमत उन्हें बेरोजगार रहकर चुकानी पड़ रही है। उधर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की पैरोल पर सरकार से जवाब मांगा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। एसजीपीसी की याचिका पर अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। इस बीच अमेरिकी सेना फिलीपींस पहुंच गई, क्योंकि उसे वहां 4 मिलिट्री बेस मिल गए। चीन से बढ़ते तनाव के बीच करीब 30 साल बाद अमेरिका फिलीपींस में अपनी सेना के पैर जमाने में जुटा हुआ है, जिसकी शुरुआत तब हुई जब उसने फिलीपींस के सुबिक में अपनी सेना उतार दी और उसके सैनिकों ने वहां पांव रखते ही चीन को डराना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने वहां युद्ध अभ्यास किया, जिसकी तस्वीरों से जाहिर हो गया कि इस बार अमेरिका फिलीपींस से जल्दी जाने के इरादे से नहीं आया। सुबिक में अमेरिका के सैनिक, उसके टैंक और कई मिसाइलें तैनात की गईं, जो युद्ध अभ्यास के दौरान जमकर गरजी। चीन के खतरनाक इरादों को भांप चुका अमेरिका उन सभी जगहों पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है जहां से चीन की बर्बादी का रास्ता जाता है, और फिलीपींस उनमें एक है। वैसे करीब 30 साल पहले भी अमेरिकी सेना फिलीपींस में तैनात थी, और एक बार फिर अमेरिका वहां अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, क्योंकि फिलीपींस का सुबिक वो इलाका है जो अमेरिका को साउथ चाइना सी और ताइवान के करीब ले जाता है। वैसे भी इस जगह से अमेरिका का पुराना नाता है, क्योंकि करीब 30 साल पहले अमेरिका का एशिया में सबसे बड़ा बेस यहीं पर था, जिसमें करीब 15,000 अमेरिकी सैनिक तैनात थे। अमेरिका का वो पुराना बेस अब भी सुबिक में मौजूद है, और एक बार फिर अमेरिकी सेना लाव लश्कर के साथ वहां पहुंची और अपने युद्ध अभ्यास से जता दिया कि वो चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। And the way we've come together in response to aggression by the PRC and by North Korea. फिलीपींस में अमेरिका ने 4 नए बेस बनाए हैं। सुबिक उन्हीं में एक है, जहां से उसे चीन और उत्तर कोरिया दोनों पर नजर रखने में आसानी होगी, क्योंकि ये इलाका साउथ चाइना सी और ताइवान की सीमा के नजदीक है। वैसे सुबिक से अमेरिकी सेना के हटने के बाद इस इलाके को पर्यटन स्थल की तरह विकसित किया गया, और यहां आने वाले पर्यटकों की अच्छी खासी आबादी है। फिलीपींस की सरकार ने अपने और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों को छिपाने के लिए इसी को अपनी ढाल बनाया, और सुबिक के प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि वो अमेरिकी सैनिकों को पर्यटक समझते हैं। And we spend money to promote Subic. Pag dumating dito yan, turista yan. चीन की चालबाजियों से बचने के लिए फिलीपींस तो खुलकर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अमेरिकी सेना के अधिकारी फुल फॉर्म में नजर आए, क्योंकि सुबिक में कदम रखते ही उन्होंने युद्ध की बातें करनी शुरू कर दी। War is complicated. Military conflict is unpredictable. यानी अमेरिका ने फिलीपींस के जरिए चीन को घेरना शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।